नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पाइथन में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट लूप्स के बारे में। और हम जानेंगे कि किस तरह से लूप का हम उपयोग करते हैं, कौन कौन से लूप होते हैं। तो इसकी लूप की एक जनरल डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो लूप का बेसिकली मीनिंग होता है कि हम किसी भी कोड को हम बार बार यूज कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन लगा के। ठीक है, तो ये इस तरह का लूप होता है कि हम एक कोड को अपना बार बार यूज कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें कुछ पर्टिकुलर कंडीशन हमारी लगी हुई होती है। और इसमें मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूँ। बहुत ही सरल एग्जांपल रहेगा ताकि जो पाइथन का बिगनर्स हैं, जिनको शुरुआत कर रहे हैं पाइथन की, उनको एक अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिएगा कि आपके पास एक बॉक्स है। ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर आप कुछ बॉल्स रख लेते हैं हम। ठीक है, तो मैंने कुछ बॉल्स इसके अंदर रख लिए हैं। तो ये मैंने इस बॉक्स के अंदर 10 बॉल्स रख ली हैं। अब हमें क्या करना है कि मैं चाहता हूं कि मुझे ये बॉल्स मिल जाएं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा कोड लिखूं जिससे ये बॉल्स मेरे को आसानी से मैं इनको ग्रैब कर लूं, मिल जाए मेरे को ये बॉल्स। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले मैं यूज करता हूँ फॉर लूप। ठीक है, अब देखिए फॉर लूप में क्या होता है कि हमें 3 तरह का इनपुट देना पड़ता है फॉर लूप में। सबसे पहले मान इसको आप ऐसे समझिए कि मैं पाइथन में इसकी इंडाइसिस यूज कर रहा हूँ, यानी कि इंडेक्सिंग यूज कर रहा हूँ, क्योंकि पाइथन में ये मेमोरी के अंदर एज अ इंडेक्सिस स्टोर होता है। और इस बकेट में से मैं एक एक करके इनके एड्रेस के थ्रू इन बॉल को निकालूंगा। तो ये ढक्कन हो गया और मैं यहाँ से बॉल को पिक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अपने एक दोस्त को कहता हूँ कि आप एक एक करके बॉल को निकाल ले। मैं उसके लिए कुछ कंडीशंस दूंगा उसको। ठीक है, मैं कहूंगा जो पहली बॉल होगी वो जीरो इंडेक्सिस से शुरू होगी। जीरो इंडेक्सिस मतलब पहली बॉल से शुरू होगी और 6 तक जाएगी। ठीक है, तो 6 इंडाइसिस का मतलब है कि आपको पता ही है पाइथन में जो इंडाइसिस होती है, जो एंड इंडाइसिस होती है, वो n-1 तक जाती है। यानी कि ये 0 1, 0 1 उठाएगा, फिर 2 उठाएगा, फिर 3 उठाएगा, 4 उठाएगा, 5 उठाएगा, 6 नहीं उठाएगा ये। क्योंकि आपको पता ही है पाइथन में इंडाइसिस जो एंड इंडाइसिस होती है, एंड इंडेक्स होता है, वो n-1 तक ही जाता है। ठीक है, तो ये पहली 6 बॉल ही उठाएगा, ये वाली बॉल नहीं उठाएगा। ठीक है, ये वाली बॉल को ये नहीं उठाएगा। तो इसके लिए अब मेरे को क्या करना है? इसके लिए मेरे को अभी क्या करना है कि मैं थोड़ा सा ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ। तो मेरे को पहली 6 बॉल चाहिए थी, तो अब मैंने फॉर लूप का यूज करता हूँ। तो सबसे पहले तो अब फॉर लूप में मैंने क्या कहा कि वो 0 से स्टार्ट हो और 6 तक जाए, और मुझे ये सारी बॉल चाहिए। तो ये जो फ्रेंड है मेरा, जो कि बॉल को काउंट कर रहा है, और उसके बाद मैं प्रिंट कराऊंगा बॉल का नंबर। ठीक है, प्रिंट करा देता हूँ मैं बॉल का नंबर। ठीक है, तो ये मेरा एक सिंपल सा कोड है। तो पहले बकेट के अंदर जाएगा, पहली बॉल उठाएगा, दूसरी बॉल, तीसरी बॉल, चौथी बॉल, पांचवी बॉल, और ये हर एक का नंबर प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबर प्रिंट करेगा। और किस बेसिस में उठा रहा है? ये उनके इंडाइसिस के बेसिस में उठा रहा है। अब मैं फॉर लूप में मैं एक कंडीशन और लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि उसको तूने उठानी तो 0 से ही है, और मान लीजिएगा 6 तक ही उठानी है, लेकिन उसमें जो डिफरेंस होना चाहिए वो 2 का होना चाहिए। इसका मतलब बाई डिफॉल्ट जो डिफरेंस होता है वो 1 का होता है, यानी कि एक एक करके उठाता है। लेकिन अगर डिफरेंस मैं 2 का ले लूँ, तो वो पहले इस बॉल को उठाएगा, फिर वो इस बॉल को उठाएगा, फिर वो एक को छोड़ देगा, इस बॉल को उठाएगा, फिर वो एक को छोड़ देगा, और यहाँ तक जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यानी कि वो 3 बॉल उठाएगा, सिर्फ ये तीनों बॉल उठाएगा वो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको फॉर लूप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक बार मैं इसको पूरे को इरेज कर देता हूँ, और उसके बाद देखते हैं वाइल लूप में क्या सिस्टम रहता है। एक बार मैं पूरा ही इसको इरेज कर देता हूँ, फिर से हम अपना बकेट बनाते हैं। और हमने एक अलग से बकेट बना दिया है, और इसके अंदर हम फिर से कुछ बॉल्स हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, फिर से हमने इसमें 10 बॉलें डाल दी हैं। तो वाइल लूप में क्या होता है? वाइल लूप में वो लूप तब तक रन करेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ।
इसमें आपको एंड इंडाइसिस वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिंपल से आपको वाइल लिखना है। वाइल, अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं इसको एन दे देता हूँ, ठीक है, एन दे देता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरा जो एन है, एन जब तक छोटा हो, बड़ा हो सिक्स सिक्स से, और एंड एन इज लेस देन 9, तब तक मेरे को बॉल निकाल के दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 तक, 6 से जैसे ही बड़ा होगा ये, तो वाइल के अंदर कंडीशन ये लग रही है कि जब तक ये मेरी वाइल की कंडीशन है तो एन 6 से बड़ा, यहाँ से 6 से बड़ा होने लग जाएगा, और 9 से छोटा, यानी कि 9 से छोटा, यानी कि ये मेरे को ये बॉल्स, ये सिर्फ ये दो बॉल्स निकाल के देगा मेरे को। ठीक है, अब हम इसको एक बेहतरीन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले एक वाइल लूप का देख लेते हैं, पिक्टोरियल डायग्राम है। तो हम सबसे पहले एंटर करते हैं वाइल लूप में, हमें कंडीशन देते हैं उसे, यदि कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि जब तक कंडीशन हमारी सही होगी तब तक वाइल लूप चलता ही रहेगा। जैसी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, वाइल लूप अपने आप ही हमारा एग्जिट हो जाएगा, बंद हो जाएगा वाइल लूप। मैं मान लीजिएगा एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो इस एग्जांपल में क्या है, मैं यूजर से एक इनपुट नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या है, मैंने यूजर से इनपुट लिया एक नंबर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ, और एक मैंने डिफॉल्ट में एक नंबर दिया है, वाइल काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने एक नंबर काउंट ले लिया है जिसको मैंने डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे दिया है। अगर हमारा 0 जो है काउंट है, जब तक नंबर से छोटा रहेगा तब तक मैं प्रिंट करता रहूंगा काउंट को। ये मेरी कंडीशन हो गई। तो अभी हम यहाँ पे टेस्ट कंडीशन हमारी ये है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन लग गई है। अब ये क्या है, मेरा स्टेटमेंट। ये दोनों क्या है, स्टेटमेंट या फिर कोड जिसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो ये दोनों मेरी क्या होगी, स्टेटमेंट होगी। उसके बाद मैं हर बार काउंट को एक एक करके बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि जो सबसे पहले 0 होगा, जी, क्योंकि यहाँ पे 0 दे रखी है मैंने इसकी वैल्यू, तो 0 0 हमारा नम नम को अगर मैं 10 देता हूँ तो 0 10 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है, तो ये इसको प्रिंट कर देगा। उसके बाद मैं काउंट में एक और जोड़ दूंगा, यानी कि काउंट की वैल्यू कितनी थी, 0 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अगली बार काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब तक ये कंडीशन सही होगी तब तक ये यहाँ जाएगा, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी मैं एल्स लगा दूंगा कि आफ्टर वाइल, या फिर इसको कहता हूँ वाइल लूप एंड। ठीक है, अब मैं इसको एक बार रन करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने कोई भी नंबर मैं दे देता हूँ, मैंने 10 ही दे दिया। तो देखिए पहले काउंट की वैल्यू 0 थी, प्रिंट कर दिया क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। फिर 1 मैंने इंक्रीमेंट किया, फिर मैंने 1 प्रिंट किया, फिर 2 प्रिंट किया, फिर 3, फिर 4, 9 तक ये गया। अब जब ये 9, ये यहाँ पे 9 आ गया, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 हो गया। अब जब मेरा 10 है, 10 छोटा तो नहीं है इससे। जैसे ही हमारा जो लूप होता है खत्म होता है, तो मैं उसमें एल्स स्टेटमेंट के साथ कुछ प्रिंट करा देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि हमारा लूप एंड हो गया है। अब मैं इसमें दूसरा आपको एक केस बताता हूँ। मान लीजिएगा मैं कहता हूँ जब तक मेरा काउंट बड़ा हो नम से, ठीक है, तब तक मैं ये प्रिंट करता जाऊं। ठीक है, तो काउंट 0 तो बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इस केस में एक बार इसको रन करके देखता हूँ। मैं फिर से 10 नंबर देता हूँ, तो हम मेरा कंडीशन पहले ही क्या होगी, पहली ही कंडीशन क्या होगी, क्योंकि बड़ा 0 बड़ा नहीं है 10 से, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो मेरा सिंपल से ये प्रिंट कर दिया कि आफ्टर वाइल लूप एंड्स। ठीक है, तो ये सीधा ही फॉल्स होगी, कंडीशन टेस्ट की उसने फॉल्स होगी। अब यदि मैं इसको क्या करूं, मान लीजिएगा मैं कंडीशन इसमें सेम रखता हूं और मैं काउंट को हर बार डिक्रीज करता रहता हूं। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, कि जो 0 होगा वो छोटा है नम से, और मैं हर बार एक एक करके काउंट का छोटा करते जा रहा हूँ, यानी कि पहले -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। इसमें क्या होगा, हम एक इन्फानाइट लूप लूप में फंस जाएंगे, एक अनंत लूप के अंदर फंस जाएंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी तेज हमारा जो कंप्यूटर है वो आउटपुट निकाल रहा है। इतनी तेज तो मैं स्क्रॉल भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये 41,000, 50,000, -50,000, 60,000। तो अब मुझे इसको अपने मैनुअली इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो यानी कि वाइल लूप तब तक चलता रहता है जब तक हमारी कंडीशन सही रहेगी। तो इसमें हमारी कंडीशन हमेशा के लिए सही रहेगी, तो इन्फानाइट तक चलता रहेगा लूप।
ठीक है, अब चलिए हम शुरू करते हैं और चलते हैं फॉर लूप की तरफ। ठीक है, अब फॉर लूप में क्या होता है कि सबसे पहले फॉर लूप में हमारा क्या होता है, हम इनिशियली एक जगह से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था फॉर लूप का, कि हम एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, उसमें फॉर लूप में एक एंड पॉइंट लेते हैं। फॉर लूप में हमारी रिक्वायरमेंट क्या होता है, स्टार्ट पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, और एक उसके बीच का गैप होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो गैप होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट का गैप होता है उसमें। ठीक है, यानी कि अगर मेरे मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये ऐसे करके ही जाएगा एक एक के गैप में। गैप का मतलब 1 का गैप का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक एलिमेंट। अगर मैं 2 का गैप दे दूं इधर, तो ये ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे 3 का गैप, 4 का गैप। और स्टार्टिंग हमें जरूरी नहीं है देने की। बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है, 0 इंडाइसिस से होती है। ठीक है, और हम एंड हमें मेंशन करना मैंडेटरी होता है। तो अभी चलते हैं, बात करते हैं, एक फॉर लूप का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर कुछ एम्प्लॉयज के मेरे पास नाम दे रखे हैं। ठीक है, और अब इस लिस्ट में मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैं इसकी लेंथ ले लेता हूँ। लेंथ के लिए लेन करके हमारे पास एक फंक्शन है, लेन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ आएगी वो लेंथ आएगी 3। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको समझाया कि अब हमें इसमें से एक एक करके एलिमेंट लेने हैं। यदि मैं इसके इंडेक्सेस के थ्रू एलिमेंट लूँ तो मैं रेंज फंक्शन का यूज करूंगा, क्योंकि रेंज के अंदर क्या आते हैं, इंटीजर टाइप आता है। ठीक है, रेंज के अंदर, रेंज जब हम यूज करते हैं तो हमें रेंज के साथ उसके इंटीजर देना पड़ता है कोई। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने इंटीजर दे दिया, तो लेंथ ऑफ एम्प्लॉय कितनी है मेरे पास, 3। ठीक है, तो यानी कि एंड इंडाइसिस जो है मेरे को मिल गया है 3। स्टार्टिंग मैंने दी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, बाय डिफॉल्ट ये कैसे चल रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, जो स्टार्टिंग है, एंड किस में जाएगा, 3 पे जाएगा, और इसमें जो गैप होगा वो 1 एलिमेंट का होगा। ठीक है, और मैं फिर हर एक, यहाँ से मैं इंडेक्स, इससे क्या कर रहा हूँ, मैं इंडेक्सिस ले रहा हूँ इसकी। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, 0 से 3, यानी कि ये सबसे पहले जाएगा, और ये जाएगा 0 इंडाइसिस में, फिर ये जाएगा 1 इंडाइसिस में, फिर ये जाएगा 2 इंडाइसिस में, फिर ये 3 पे नहीं जा पाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था एंड इंडाइसिस में से -1 करना पड़ता है इन पाइथन में हमें। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय के अंदर, एम्प्लॉय में इंडेक्स सर्च करेगा, सबसे पहले ये 0 करेगा, तो एम्प्लॉय का 0th एलिमेंट क्या है, जॉन। एम्प्लॉय का उसके बाद अगले दोबारा रन होगा ये, 1 एलिमेंट क्या है, जेम्स। 2 एलिमेंट क्या है, स्मिथ। तो अगर मैं इसको रन करूं तो यही प्रिंट होगा। अब ये सेम कोड मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इस सेम कोड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैंने स्टार्टिंग दी दी है 0 से। लेंथ ऑफ एम्प्लॉय मेरे को पता है क्या है, लेंथ ऑफ एम्प्लॉय, या तो मैं लेंथ एम्प्लॉय यही लिख लूँ, या फिर मैं इसको 3 भी लिख सकता हूँ और गैप कर देता हूँ 1 का। ठीक है, तो ये फिर भी सेम चीज ही प्रिंट करेगा। ठीक है, सेम चीज प्रिंट कर दिया इसने। अब यदि मेरे पास एक लिस्ट है और इसको मैं थोड़ा और अलग तरीके से प्रिंट करता हूँ, तो एम्प्लॉय ले लेता हूँ, सेम चीज। अब मैं लिखता हूँ फॉर आई इन, फॉर आई इन एम्प्लॉय। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आई मतलब मैं हर एक एलिमेंट जो एम्प्लॉय के अंदर जितने भी एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो इस समय क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट इसके एलिमेंट को चले जाएगी। तो एम्प्लॉय में जो एलिमेंट होगा वो चले जाएंगे यहाँ पे सारे। इसमें हमें लेंथ वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं है, अगर हम रेंज फंक्शन यूज नहीं कर रहे हैं तो। और मैं अगर प्रिंट करता हूँ आई को, तो भी मेरे को सेम आउटपुट मिलने वाला है, जॉन जेम्स स्मिथ। ठीक है, तो दो अलग तरीके से हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। अभी हम यूज करेंगे, आगे देखते हैं नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड यानी कि एक के अंदर एक फॉर लूप। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको एक बहुत अ, अ, अच्छा सा एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को राइट एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि
एलिमेंट इस तरह से प्रिंट हो, ये मेरे को आउटपुट दे रखा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले सोच क्या होगी, देखिए सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। इसमें हमारी सोच कैसी रहनी चाहिए, जैसे मान लीजिए N5 है, यानी कि मेरे को 5 माले की एक ट्रायंगुलर बिल्डिंग खड़ी करनी है। ठीक है, तो यानी कि जो पहला वाला फॉर लूप होगा, पहला वाला फॉर लूप होगा, ठीक है, पहला वाला फॉर लूप होगा, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो 0 से 5 तक जाएगा। ठीक है, यानी कि वो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो वो 0 से 5 तक वो गया। ठीक है, और उसके अंदर मैं एक और फॉर लूप लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक सेकंड में फॉर लूप लगाता हूँ, और मुझे क्या करना है कि यदि पहला वाला जो फॉर लूप होगा, पहला वाला जो फॉर लूप आया उसमें मैं प्रिंट कर दूं पहले एलिमेंट के लिए 1। ठीक है, यानी कि जितना इसकी वैल्यू है वो मेरे इस फॉर लूप के रेंज में चले जाए। ठीक है, ये इस फॉर लूप के लिए रेंज में चली जाए, तो मेरा ये एलिमेंट प्रिंट एक 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 एलिमेंट प्रिंट होगा, और फिर ये इस लूप के बाहर चले जाएगा। ठीक है, अभी आपको इसमें शायद इतना समझ में ना आए, तो इसके लिए मैं एक हमारे पास एक वेबसाइट है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मैं आपको उसका यूज करके एक बार दिखा देता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, और तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है पाइथन ट्यूटर्स। जब भी आपको कोडिंग करने में कभी भी कोई दिक्कत आई, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है कि चीजें कैसे हो रही हैं, तो उसके लिए बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है ये। और इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा क्या चीजें चल रही हैं, क्या चीजें नहीं चल रही। ठीक है, तो मेरा यही है। अ, तो मैं इसको पहले विजुअलाइज एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अभी ये यहाँ पे मेरा क्या आउटपुट प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले क्या कर रहा है पाइथन में, एन को मैंने 5 दे दिया, कि 5 माले की मेरे को बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो एन को मैंने 5 दे दिया। अब मैं दो लूप ले रहा हूँ फॉर आई इन रेंज 1 से n+2 तक, यानी कि n+2 कितना 7 तक। तो एक बार इसके नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो इसने 5 को यहाँ पे स्टोर कर दिया है, और आई, अब पहले वाले के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, अब जैसी आई की वैल्यू 1 मिली, वो अपने नीचे वाले स्टेटमेंट में जाएगा, नीचे वाला स्टेटमेंट फिर से एक फॉर लूप है। ठीक है, और फॉर लूप की वैल्यू कितनी है, 1 से लेके आई तक की, आई की वैल्यू हमें पहले से पता 1 है। ठीक है, तो 1 से लेके 1 तक के लिए क्या प्रिंट होगा, जे जे भी 1 होगा। ठीक है, तो ये प्रिंट कर देगा एक स्पेस। ठीक है, अब आई की वैल्यू 2 होगी बड़े वाले लूप में, और यहाँ छोटे वाले लूप में आई की वैल्यू होगी 2 है, तो ये 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, 1 प्रिंट कर दिया। अब ये दोबारा से नीचे जा रहा है, एक नेक्स्ट लाइन में इसने प्रिंट की। फिर अब आई की वैल्यू कितनी होगी 3। अब जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 और 2 तक। तो जे पहले 1 हो गया। ठीक है, 1 प्रिंट करते, अब जे की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 2 प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर अब आई की वैल्यू 4 हो गई, तो यानी कि जे की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके 4 तक, यानी कि 1 2 3 प्रिंट करेगा ये। ठीक है, अब उसके बाद आई की वैल्यू होगी हमारी 5, तो जे कहाँ तक प्रिंट होगा, 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह से हमारा पूरा कोड हमें मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है पाइथन ट्यूटर, और ये हमारा फाइनल आउटपुट है। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाता है इनके थ्रू कि कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, कौन सी अगली लाइन एग्जीक्यूट होने वाली है इसके बाद। ठीक है, तो यदि आप बिगिनर हो तो इस वेबसाइट का जरूर यूज करें, आपको बहुत ही मजा आएगा, आपको एकदम डीप में समझ में आएगा कि किस तरह से आप कोडिंग का यूज कर रहे हैं। तो फिर से चलते हैं अपनी कोलैब नोटबुक की तरफ। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो आई जाए उसकी रेंज हो 1 से लेके 11 तक रहे रेंज, और अगर आई हमारा बराबर 5 आ जाए तो मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ। तो ब्रेक क्या करता है, सीधा लूप के बाहर ले जाता है पूरा। ठीक है, तो इसके बाद लूप एकदम ब्रेक, यानी कि टूट जाएगा लूप, वहीं पे एंड हो जाएगा लूप। ठीक है, तो इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो ये आई की वैल्यू पहले 1 गई, फिर 2 गई, फिर 3 गई, फिर 4 गई, पर जैसे ही आई 5 आ जाता है तो लूप ब्रेक हो जाता है, यानी कि लूप टूट जाता है। ठीक है, अब उसके बाद मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट भी पढ़ा देता हूँ आपको। कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि जब आपको वो चीज इनकाउंटर हो जाए तो आप कंटिन्यू कर दो, मतलब आपको करना कुछ नहीं है, उसके बाद सीधा निकल लो आप। ठीक है, तो कंटिन्यू में क्या होगा, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ब्रेक में जिस तरह से पूरा ब्रेक कर देते हैं, कंटिन्यू में जैसे ही आई बराबर 5 आ जाएगा तो ये सीधा से लूप उसके बाद फिर से यहाँ चले जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा ही नहीं जब हम कंटिन्यू का यूज करेंगे।
आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अभी जब अभी मैंने कहा कि हम प्रिंट कर रहे हैं 1 से लेके 11 तक, यानी कि 10 तक के एलिमेंट। और जब आई इक्वल टू 5 आ जाए तो हमारा लूप यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये 5 प्रिंट नहीं करेगा। तो 1 2 3 4, उसके बाद गैप आ गया 6 7। उसी तरह से एक हमारा पास भी होता है, जब हमें कोई चीज नहीं देना होता है। ठीक है, हमें सिंपल से कुछ नहीं, मतलब पास का मतलब ये है कि पास एक्चुअल में कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप पास दो या ना दो। लेकिन जो इफ कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए आपका, वरना ये क्या एरर शो करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं पास नहीं लिखूँ और इसको रन करूँ, अभी तो एरर शो करेगा। ठीक है, अब मैंने कुछ पास नहीं लिखा और ये किया। ठीक है, तो क्योंकि ये इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये कह रहा है कि ये एक मिनट में इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर अभी कुछ नहीं लिखा है, तो ये एरर शो कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एरर शो करेगा, क्योंकि हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखना होता है। तो इसके अंदर मैं, जब मेरे को कुछ लिखने के लिए है नहीं, तो मैं सिंपल से पास लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए कोई एरर नहीं आया। ठीक है, तो ये आया ब्रेक, कंटिन्यू और पास में डिफरेंस। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल होने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे चेक करना है कि मेरा जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। अब देखिए प्राइम नंबर की खासियत क्या होती है, आपको पता ही होगा। जैसे कोई भी नंबर है वो प्राइम है होता है। तो जैसे एक नंबर ले लेता हूँ, 17। 17 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये अपने टेबल के अलावा, अपने और 1 के अलावा, यानी कि 1 और 17 के अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो पाएगा ये 1 और 17 के अलावा किसी से भी। तो हमें क्या करना है कि इसमें मैंने क्या दिया है कि मैं चाहता हूं कि मैं यूजर से एक नंबर मांगू। यहाँ पे मेरा यूजर कोई भी नंबर देता है, और उसके लिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि एक बुलियन टाइप होगा। उसमें मैं कह रहा हूँ कि इस प्राइम को बाय डिफॉल्ट मैंने 2 दिया, ये बुलियन वैल्यू इसमें स्टोर करा रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि यदि मेरा को कोई नंबर देता है, जैसे कि उसने मान लीजिएगा मेरे को यूजर ने 10 नंबर दिया, तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको डिवाइड करना शुरू करता हूँ। तो 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा ऑब्वियसली बात, तो मैं 2 से शुरू करता हूँ। ठीक है, 2 से लेके इस नंबर तक, यानी कि 9 तक मैं इसको सारे नंबरों से डिवाइड करूंगा। यदि ये किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है इसके बीच में, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब क्या होता है, जैसे ही मैं 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो वैसे ही मैं लूप से बाहर आ जाऊं, अगर ये कंडीशन मेरी मैट होगी तो मैं लूप से बाहर आ जाऊं। ठीक है, अगर ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, जैसे 17 था, फिर 17 को मैं 2 से लेके 16 तक नंबर, यानी कि इस नंबर से छोटे तक डिवाइड करूं, तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो यानी कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल इसमें स्टोर करा दिया है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो आई जाए वो 2 से लेके उस नंबर तक जाए, नंबर तक यानी कि उस नंबर -1 तक जाए। ठीक है, मैंने कहा कि अगर नम मॉड आई, मॉड का मतलब वही होता है जो रिमाइंडर होता है, यानी कि रिमाइंडर, यदि हमें इस नंबर का रिमाइंडर 0 मिल गया, तो मैंने ये जो बूलियन वैल्यू बूलियन वेरिएबल बनाया था, इसको मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, और उसी वैसे ही मैं अपना जो लूप होगा उसको ब्रेक कर दूंगा, यानी कि वहीं पे मैं अपना लूप तोड़ दूंगा। ठीक, तो मैंने अपना लूप तोड़ दिया। अब यदि मेरा, अब मैं लास्ट में क्या करूंगा, इफ इज प्राइम, यदि ये प्राइम होगा, यानी कि इसमें एक एक बहुत ही छोटी सी चीज है कि इफ के अंदर यदि कोई भी वैल्यू 0 हो जाए या बाय डिफॉल्ट ट्रू हो, तो वो प्रिंट करता है। ठीक है, तो अगर इस प्राइम होगा, इस प्राइम क्या है, यदि ट्रू होगा तो वो प्रिंट कर देगा कि ये प्राइम नंबर है, वरना ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस प्राइम हमारा फॉल्स कब होगा, जब ये नंबर डिवाइड हो जाएगा किसी से, यानी कि जिसका मॉड हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, अब इसको रन करके देखता हूँ। ठीक है, तो एक मैं नंबर ले लेता हूँ, सेम नंबर ले लेता हूँ 10। 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बिल्कुल सही बात है। दोबारा से नंबर ले लेता हूँ, वो एग्जांपल ले लेता हूँ 17 का। अब 17 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो
अब उसी तरह से मैंने कुछ और एग्जांपल भी दे रखे हैं। ठीक है, इसमें मैं ब्रेक और कंटिन्यू दोनों यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक नंबर का क्यूब फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, उस नंबर का क्यूब फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो वैल्यू होगी मैं यूजर से सबसे पहले यहाँ पे मैं सबसे पहले एक यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। और यदि वैल्यू इक्वल टू क्यू आ जाएगी, यानी कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जो यूजर वैल्यू, बार बार मैं यूजर से वैल्यू लूंगा क्योंकि एक वाइल लूप यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जब तक मैं देता रहूंगा तब तक वो लेता रहेगा। लेकिन जब मैं क्यू दे दूंगा उसे, यूजर को वैल्यू क्यू दे दूंगा, मैं एंटर करूंगा एज ए यूजर क्यू वैल्यू, तो मेरा जो लूप होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, यदि मैं इसको कोई नंबर देता हूँ, ये तभी रन करे। मान लिया जो यूजर है, यूजर एबीसीडी लिख देता है, एबीसीडी का क्यूब तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि वो नंबर नहीं है। ठीक है, तो यदि मैं उसको ये देता हूँ तो मेरे को क्या कहता है, मेरा जो लूप होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैं इस वजह से कंटिन्यू यूज करूंगा। ठीक है, और मैं इस वैल्यू को, जो ये वैल्यू है, इसको मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा इंटीजर में, और उसके बाद सिंपल इसका ऐसे सिंपल जैसे हम नॉर्मली क्यूब करते हैं वैसे ही मैं क्यूब कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर तौर पर समझ में आए। जैसे कि मैं सबसे पहले ये लेता हूँ, फोर फोर का क्यूब हमारा 64 है। अभी चलता रहेगा, ये मेरे से बार बार नंबर मांगता रहेगा। ठीक है, बार बार नंबर मांगता रहेगा। ठीक है, इसमें क्योंकि मैंने वाइल लूप, कभी हमारी कंडीशन ट्रू चल रही है। ठीक है, ये कंडीशन कब ब्रेक होगी, जब मैं क्यू दबाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसमें कुछ अब एबीसीडी डालता हूँ, ABC। अब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो इसने एक स्टेटमेंट डाल दी है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया था कि ये कंटिन्यू कर देगा यहाँ से। ठीक है, तो क्या ABCD डिजिट्स ही आप डालो। ठीक है, अब मैं फिर से 25 डाल देता हूँ। 25 का क्यूब हो गया इतना, 15,625। फिर से मेरे को मांग रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ मैं तो मैं क्यू दबा देता हूँ इस बार। तो क्यू जैसे ही दबाया इसने, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो गया है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा किस तरह से हम लूप्स का यूज करते हैं पाइथन के अंदर। हमने सीखा फॉर लूप और वाइल लूप किस तरह हम लगाते हैं, नेस्टेड फॉर लूप हम कैसे लगाते हैं। मैंने आपको एक वेबसाइट भी बताई जिसमें आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो कैसे चल रहा है स्टेप बाय स्टेप। उस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस वेबसाइट से जरूर चेक कीजिए यदि आप पाइथन में बिगिनर हैं, वो बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है आपके। और इसके अलावा हमने देखा कि हम जो ब्रेक स्टेटमेंट का कैसे यूज कर रहे हैं, कंटिन्यू का कैसे यूज कर रहे हैं, पास का यूज कर रहे हैं। और हमने प्राइम नंबर आज देखना सीखा कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, वो हम कैसे निकालें। हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हम कंटिन्यू यूजर से इनपुट मांगते रह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग अलग तरह की क्वेश्चंस की, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाएं। और मैं चाहूंगा कि आपको यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही हो कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है, एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। उसमें आप कंडीशनल स्टेटमेंट करना के नाम से वीडियो होगी, उसको जरूर चेक कर लें। और मेरी जो वीडियोस हैं, यदि आप बिगनर्स हैं तो एकदम स्टार्टिंग से देखें ताकि आप मैक्सिमम समझ पाएं। और यदि आपकी और मेरी सोच अभी तक कहीं मिल रही होगी और आपको चीजें समझ में आ रही होगी, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि कोई सहायता या सुझाव की आवश्यकता हो आपको, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।